वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, शहर लाहौर बड़ा शहर है और इस बड़े शहर में आपके मसाइल भी देखें कि बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर लें, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ट्रैफिक, तजावुज़ात। ऐसे में बहुत ज़रूरत थी कि नए शहर आबाद किए जाएँ और इसी ज़रूरत को देखते हुए रूडा की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करने वाले हैं, जिसके मुख्तलिफ फेजेस पर काम हो रहा है और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, राव इंतज़ार साहब, डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रूडा हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा, वक्त की अहम ज़रूरत थी कि आपने नए शहर की तरफ जाना है, आपने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बचाना है, आपने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, आपने अपने शहर को खूबसूरत बनाना है। तो वो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं रूडा में। किस हद तक काम कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, लोगों का कैसा देख रहे हैं? ख़ास तौर पर हमने देखा चार बाग में तो बहुत ज़बरदस्त काम किया गया और फीडबैक भी बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदऊ किया और हमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट रूडा रिवर फ्रंट पेश करने का मौका दिया। तो अगेन थैंक्स। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने ज़िक्र किया रूडा के बारे में और चहार बाग के बारे में, जो कि एक रेजिडेंशियल स्कीम है हमारी, बट द बैकबोन ऑफ रूडा इज़ रावी रिवर फ्रंट जी, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी CEO बहुत ही कम्पिटेंट टीम की मदद से हम और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट की इंटरनेशनल टीम की मौजूदगी में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिवर फ्रंट का काम कर चुके हैं। और इंशाल्लाह विद इन 2 months एज अ लाहौरी सिटीजन्स, एज अ पाकिस्तानी, यू विल सी द रावी रिवर फ्रंट कंप्लीशन ऑफ 3 किलोमीटर, जो कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। और आपको बताता चलूँ कि रूडा की जो टोटल रिवर चैनलाइजेशन की लेंथ 46 किलोमीटर है। ठीक है। तो इतनी बड़ी लेंथ को मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि ह्यूज क्वांटम ऑफ वर्क है, उसके अलावा वर्कमैनशिप और फाइनेंशियल चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हमने वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड करके हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। रूडा की टोटल लेंथ चैनलाइजेशन की 46 किलोमीटर है और फ़ेज़ 1 जो हमारा है वो 14 किलोमीटर का है। फ़ेज़ 2 इसी तरह 16 किलोमीटर और फ़ेज़ 3 भी 16 किलोमीटर है। और जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है फ़तेह रेहान जो काला खताई के पास है, वो हमारा रिवर चैनलाइजेशन का स्टार्ट है और हुडियारा ड्रेन इन फ्रंट ऑफ मोहनवाल, वहाँ तक हमने पूरे लाहौर सिटी में से गुज़र के, जो इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा है कि रिवर रावी को लोगों ने एक नाले में कन्वर्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह विद द कम्प्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक जो ये रावी रिवर एक नाले में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम दोबारा रिवर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2, इस टाइम पे जो रिवर रावी की कंडीशन, अगर आपको पता होगा कि इसकी 2 कंडीशंस हैं, या तो ये ड्राउट स्टेट में रहता है या फ्लडिंग में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि रिवर रावी का जो टोटल कंट्रोल इंडिया के पास है आफ्टर द इंडस ट्रीटी जो हमारा इंडिया के साथ हुआ था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक तो हमने रिवर रावी को रियलाइव करना है। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूडा का पर्पज़ है कि जैसे आपको पता है कि इन प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स में अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ लाहौर सिटी हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाहौर में और कसूर में, लाहौर और गुजरांवाला में, लाहौर और सियालकोट में आलमोस्ट आपको कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो उस अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लाहौर शहर को एक प्लान्ड सिटी में डेवलप करें, और जो कि पाकिस्तान का पहला रिवर फ्रंट सिटी होगा, बल्कि ये दुनिया का सबसे इन लेंथ रिवर फ्रंट सिटी सबसे बड़ा बनने जा रहा है। तो जैसे भी आपने क्वेश्चन किया कि करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि रूडा के बारे में जैसे पहले भी लोगों का बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑन ग्राउंड जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, आपकी अगर प्लानिंग जितनी भी अच्छी हो, आपके लोग जितने भी अच्छे हों, आपके आइडियाज़ अच्छे हों, जब तक आप उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नहीं लेके आएंगी तो आप लोगों को इम्प्रेस नहीं होता जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे जो हमारा फ़ेज़ 1 है उसको हमने डिवाइड किया नंबर 10 पैकेजेस में। ठीक। उन पैकेजेस की लेंथ है, जैसे पैकेज 1 हमारा
फर्स्ट 3 किलोमीटर राइट साइड एम्बैंकमेंट है, ऐसे ही पैकेट 2 लेफ़्ट साइड रिवर एम्बैंकमेंट है। पैकेज 6 हमारा जो है वो 6.5 किलोमीटर है, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे रिवर ब्रिज जहाँ पे हमारा टच करता है वहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह पैकेज 5 है और उसकी डाउन स्ट्रीम पे हम लोग एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप कह लें कि बैराज या वीयर स्ट्रक्चर होता है, जिसका मेन पर्पस है कि जो पानी हमारे पास अवेलेबल है नॉर्मली होता क्या है कि फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर हमारे पास MR लिंक और कुछ पानी इंडिया से जो इन द रिजल्ट ऑफ हैवी रेनफॉल्स हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन अनलकीली हम उस पानी को यूज़ नहीं कर पाते। तो उसको रोकने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं ताकि उसके रोकने से पानी हेड अप होगा और एक लेक फॉर्मेशन होगी। और वही हमारा पर्पज़ है कि हमने जो लेक फॉर्मेशन करनी है, जिसके बाद हमने ये रिवर फ्रंट की शेप में आ जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एट ग्राउंड इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैकेज 1, जैसे कि आपके पास आप लोगों को दिखा भी सकती हैं इस टाइम पे कि हमारी करंट प्रोग्रेस फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, और जो आम तौर पे हमने मीडिया के थ्रू आप लोगों की तवसत से लोगों को प्रोपगेट भी किया हुआ है, सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो पैकेज 1 जो हमारा राइट साइड का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स अलोंग से फायर वे अल्हम्दुलिल्लाह 85% कंप्लीट हो चुका है, और दिसंबर 2024 में वी विल कंप्लीट 100% ऑफ पैकेज 1 ऑफ फेज़ 1। ठीक है। सेम लाइक दिस पैकेज 2 जी। विल बी कंप्लीटेड इन अप्रैल 2025 ठीक एंड है। पैकेज 6 विल बी कंप्लीटेड इन 2025 आल्सो। तो आपको जो फेज़ 1 की कंप्लीशन है इंशाल्लाह 2028 में हम इंक्लूडिंग ऑल रिवर ट्रेनिंग वर्क प्लस बैराज कंप्लीशन एंड लेक फॉर्मेशन वी विल कंप्लीट, जो कि लोगों के लिए एक पिकनिक पॉइंट भी होगा। क्योंकि आपको पता है एज आ लाहौरी सबसे मेन जो यहाँ पे कमी फील की जाती है कि कभी भी कोई खुशी का मौका हो या गैदरिंग करनी हो, कोई आउटिंग पे जाना हो, तो हम लोग होटलिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाहौर में ऐसी सच चीज़ नहीं है। तो चूँकि ये रिवर फ्रंट एक बनने जा रहा है, तो इसमें रिवर प्रोमेनाड्स की डेवलपमेंट होगी। इसका जो हमारा डिज़ाइन ये है कि इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 स्टेप्स में। ठीक है। लोअर प्रोमेनाड एंड अपर प्रोमेनाड। जो लोअर प्रोमेनाड है उसकी विड्थ 125 से वेरी करके 260 फीट पे है, जिस पे कि हम डेवलप करेंगे वॉकिंग ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स, टेनिस कोर्ट्स, बोटेनिकल गार्डन्स, मॉस्क, शॉप्स, और बच्चों के लिए प्लेइंग एरियाज़ बनेंगे कि उनको एक व्यू मिलेगा। आपके सामने एक लेक फॉर्म में हो चुकी है, रिवर है, और ऊपर वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। नंबर 2 अपर प्रोमेनाड जो हमारे पास है वो भी हमने 70 फीट रखा है, और उसकी बैक पे हमारी थ्रू आउट द रिवर एम्बैंकमेंट, थ्रू आउट द रूडा 46 किलोमीटर की लेंथ में ऑन बोथ साइड 300 फीट में रोड ट्रैवल करेगा। जहाँ जहाँ पे हम क्रॉसिंग्स करेंगे वहाँ पे इंटरचेंजेस होंगे और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनेंगे ताकि लोगों के लिए ईजी एक्सेस हो टू एंटर द रिवर फ्रंट ऑफ रूडा। और अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करें ऑन द एनवायरनमेंट, जो सबसे एज अ इंजीनियर, क्योंकि सबसे बड़ा हमें मसला ये आजकल एनवायरनमेंट का है जी, तो इन्वायरमेंट में आप देखें कि जब से लाहौर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो ग्राउंड वाटर टेबल भी आपका बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर गया है। नंबर 2 आपके पास स्मोक का इशू है, तो रूडा ने उस इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए अपनी एक इन्वायरमेंट की पॉलिसीज़ बनाई हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी कंट्रोल टीम है DNBC की जो कि इन मामलात को देखती है। जो इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट के SOPs को फॉलो नहीं करती, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है। तो इन द रिज़ल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेक आपको क्या बेनिफिट्स हम देने जा रहे हैं एज ए एनवायरनमेंट। नंबर 1 तो ये कि जो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा डिप्लीट कर गया है वो वहीं पे रुक जाएगा, और नियर द रिवर आपको पता है कि जहाँ भी पानी होगा नियर द रिवर हमारा वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इंक्रीज़ होगा। नंबर 1 ये बेनिफिट है। नंबर 2 जो एक पानी हमारे पास 10,000, 5,000, 15,000 नॉर्मल डेज़ में अवेलेबल होता है, तो उसको हम आगे रिवर में जाने से बचाएंगे, रोक के एक लेक फॉर्मेशन करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट जो इसमें है कि एक दौर था कि लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते थे, यहाँ पे आपको फ़िशेस, टर्टल्स और ये दूसरी अदर स्पीशीज़ जो हैं वो मिलती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये नालाज आपके आउटफ्लो टोटल रिवर रावी में कर रहे हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इन चीज़ों की दोबारा से जैसे हम कहते हैं जी रिबॉर्न करेंगी ये चीज़ें, बल्कि
ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैकेज 1 हमने अभी लेटेस्ट एक कॉफर डैम स्ट्रक्चर होता है जिसको रिवर को चैनलाइज करने के लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पे इस टाइम पे फ़िशिंग भी दोबारा से फ़िशेस भी आ रही हैं, हम टर्टल्स भी हैं और लोग उसको बड़ा अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। सही। सो रिहायशी जोन के साथ साथ कमर्शियल जोन में कैसा फीडबैक है और वहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हो गई? जी, कमर्शियल का ये प्रोग्रेस है कि मेन आप देखें, जैसे आपको बताया मैंने पहले भी, कि रूडा का मेन जो थीम है वो लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंटली हो वो प्रोवाइड करना है। उसको प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवर फ्रंट। अगर रिवर होगा तो आपका रिवर फ्रंट की बाद आपकी वो पॉपुलेशन वहाँ पे सेटलमेंट होंगी, वहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी जी। क्योंकि इन ऑल द लाहौर जो लोगों को इश्यूज़ ही इन्वायरमेंट का आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, तो लोग प्रेफर करेंगे एक ऐसी जगह पे रहने के लिए जो कि इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल होगा। क्योंकि रूडा में अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेटेस्ट हमारे पास एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम भी बन रही है जो कि अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लोकल लोग हैं हमारे पास, जो सेटलमेंट्स हैं, हम उनके बेनिफिट के लिए उनको लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स भी बना के दे रहे हैं और उनके जो विलेजेस हैं उनको अपग्रेड भी कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं इन मॉडल विलेजेस, ताकि इस प्रोजेक्ट का, इस अथॉरिटी का, इस नए शहर का इक्वली बेनिफिट हो हर इंसान, सभी लोगों तक पहुंच सके। जब शहरों की बात की जाती है ना तो वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं जी। प्ले ग्राउंड्स होनी चाहिए, लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट की प्लेस होनी चाहिए, आपके डोर स्टेप पे आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पतालों की सहूलत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस नए शहर में हैं जी। आप को ये पता होगा कि इस्लामाबाद की आपके सामने एग्जांपल है कि पाकिस्तान का एक ही प्लान सिटी था, तो आज भी अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे होती है तो अकॉर्डिंग द अप्रूव्ड मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वो पे हो रहा है। तो इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में ये दूसरा सिटी है जो कि प्लान्ड है। तो जब प्लानिंग की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हमारी एजुकेशन सिटी, हमारी मेडिकल सिटी, हमारी इंटरटेनमेंट सिटी और अदर फैसिलिटीज़, ये हमने वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करनी है। तो इस चीज़ को देखते हुए रूडा का जो मास्टर प्लान है आप सबके पास अवेलेबल, हमारी साइट पे भी अवेलेबल है, तो उसकी जो अप्रूवल हुई है वो इसी बेस पे हुई है कि हमने उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है लोगों की फैसिलिटीज़ को देखते हुए। तो उसमें हमने एक अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं उसमें ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्टेशंस हमारे पास हैं, जैसे कि आपको पता है कि झोंक फॉरेस्ट पे ऑलरेडी रूडा उसको कंप्लीट कर चुका है, और उसके अलावा हमारे पास शाहदरा फॉरेस्ट वो भी रूडा में आ जाएगा, अनुभट्टी फॉरेस्ट है, उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो अनुभट्टी फॉरेस्ट है जो हमारा पैकेज 5 है रिवर टेनी वर्क्स का, उसके बिल्कुल फ्रंट में है, यानी कि ये रिवर फ्रंट के साथ एडजेसेंट है। तो एक्वेटिक लाइफ जो है उसको हमने दोबारा से, क्योंकि जैसे बताया कि फिशेस नहीं हैं, उस चीज़ को कि हमारे पास नेचर के करीब एक चीज़ आए, तो फॉरेस्ट के सामने ही आपका रिवर होगा और वहाँ पे हम पॉइंट्स बना रहे हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए और जो भी परिंदे, इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हम नेचर को डिस्टर्ब करने के बगैर एक प्लान्ड और अच्छा सिटी बना सकें जहाँ पे लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सबसे बढ़ के इकोनॉमिकली उनको अफोर्डेबल बिल्कुल चीज़ें होंगी वो उनको हम प्रोवाइड कर सकें। राव इंतज़ार साहब, लोगों को जब पता चलता ना कि इतना खूबसूरत शहर बनने जा रहा है, ये फैसिलिटी हैं, तो फिर लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। आपकी जो रिहायशी स्कीम है, अगर वहाँ पर कोई जगह ख़रीदना चाह रहे तो क्या प्रोसीजर है उसका? इसका रूडा का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमने मतलब इन चीज़ों को फोकस किया है कि लोगों को फैसिलिटेट कैसे किया जाए कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर जो जॉब वाले पर्सनस होते हैं जो सेविंग्स करके इंस्टॉलमेंट्स पे ज़्यादातर लेते हैं, और आम तौर पे लाहौर में या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लोगों के साथ फ्रॉड भी होते हैं इन्हीं बेसिस पे। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कि लोगों का एतमाद बहाल हो और बिल्कुल हमारा प्रोसेस फेयर हो, हमारा जो लैंड डिपार्टमेंट है वो पूरा एक सेपरेटली, उसमें पूरी कम्पिटेंट हमारी टीम है और पूरे लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं। नंबर 2 जो हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है
कि हम लोग इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं जिन्होंने जहाँ पे आके डेवलपमेंट्स करनी है। उन इन्वेस्टर्स को हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे रहा है, उन इन्वेस्टर्स को जो कि हमारे रूडा के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। नंबर 2, रूडा इन चीज़ों को खुद मॉनिटर करेगा कि किसी भी बंदे की इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। बिल्कुल। और हम श्योरिटी देंगे इस और चीज़ आज के टाइम में ये जी, श्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, जी, ये गारंटी सबसे बड़ी जी, चीज़ जैसे है। अभी आपने एक एग्जांपल दी चहारबाग की, तो चहारबाग खुद रूडा बना रहा है और बिल्कुल फेयर हर चीज़ वहाँ पे लोगों को जो उनके प्लॉट्स बैलेटिंग में नाम आए उनको दिए गए और वो 90% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और पोजेसन भी हम उन लोगों को दे रहे हैं। तो यह एतमाद ही था जो कायम किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। थैंक यू सो मच। सो हम ज़रूर गुड लक कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। आपके अपने शहर को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। एक नया शहर जब आबाद होगा तो ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। तो इसके लिए तो हम जितना कहें कि जी ये काम जल्दी जल्दी मुकम्मल हो और आपको एक नया शहर आबाद हुआ हुआ नजर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।